दोस्तों इंतज़ार खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा 2020 की। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द जो है इसकी परीक्षा होने वाली है। दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में, और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। चाहे शैक्षणिक योग्यता हो, शारीरिक योग्यता हो, चाहे सिलेबस हो, सब सारी चीज़ों पे जो है हम एक एक करके जो है हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये परीक्षा कब से उसका फॉर्म भरा जाना है। तो दोस्तों ये परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा होगी, और जिसका जो फॉर्म भरा जाना है वो है ये 31 दिसंबर 2020 से लेके 14 जनवरी 2021 तक, यानी 15 दिन का जो है इसमें समय आपके पास फॉर्म भरने का रहेगा। दोस्तों अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो भी जो है आप संशोधन कर सकते हैं अतिरिक्त शुल्क के साथ। ये 31/12 से लेके वही 15/19 तक जो है 15/19/2021 तक, यानी इसमें जो है 2021 तक, यानी उसमें अगर 15-14 तक आप फॉर्म भरते हैं 5 दिन आपको एक्स्ट्रा समय जो है मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका संशोधन भी कर सकते हैं। रही बात सर दोस्तों इसमें शुल्क की, तो यदि इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं, 2 प्रश्न पत्र कैसे, ये परीक्षा जो कांस्टेबल की है बेसिकली जो है ये आरक्षक जीडी के लिए आई है और साथ में आरक्षक रेडियो की। इस तरह से ये 2 प्रश्न पत्र होते हैं, यानी 2 पोस्ट हो जाती है। टोटल मिला के है तो आरक्षक की, लेकिन ये अलग अलग है। जीडी अलग है, डीएफ है, और ये जो है आरक्षक रेडियो के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस पर हम बात करेंगे इनकी, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत कुछ चीज़ें जो इसमें डिफरेंट है जो कि मैं उसमें बात करूंगा। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि 2 प्रश्न पत्रों के लिए, ठीक है, तो ये उसी प्रश्न पत्र की बात हो रही है। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 700 रुपये देना पड़ेगा, साथ में 100 रुपये का अतिरिक्त शुल्क। अगर एक प्रश्न के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये का शुल्क प्लस 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा शुल्क, इस तरह से 600 रुपये जो है ये पूरा होता है। इसके अतिरिक्त जो है अगर आप एस टी एस सी या ओ बी सी या हैंडीकैप्ड वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप 2 प्रश्न पत्रों के लिए 350 और एक प्रश्न पत्र के लिए 250 रुपये का जो है आपको भुगतान करना होगा। 50-50 रुपये इसमें जो है अलग से शुल्क दिया गया है। इस तरह से 400 और 300 जो है इसमें आपको पे करना होगा। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं आगे। तो 6 मार्च 2021 को, ठीक है, 6 मार्च 2021 को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। 2 पालियों में होगा, यानी सुबह और दोपहर में जो है इसका एग्ज़ाम होगा। आरक्षक जीडी और आरक्षक रेडियो पद के लिए जो है इसका एग्ज़ाम होगा। टोटल 4000 पोस्टें हैं। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें विज्ञापन में पदों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है और उसको कम भी किया जा सकता है। ठीक है, दोनों जो है दोनों प्रावधान है। दोस्तों जो ये तालिका आप देख रहे हैं ये वही तालिका है जिसमें जो है टोटल जो पद हैं इसमें किस तरह से उसका क्लेसिफाइड किया है, मतलब कौन से पद कितने जाने हैं, यानी रेडियो के पास कितने जाएंगे, जो आरक्षक रेडियो के होंगे उनको कितना देना पड़ेगा, और या जो आरक्षक कांस्टेबल जीडी है उसको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो जीडी के लिए अलग है और ऊपर जो है वो रेडियो के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो के लिए। तो रेडियो के लिए टोटल 138 पद जो है अलॉट किए गए हैं और 3882 पद दिए गए हैं आरक्षक जीडी के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है क्रम वाइज बनाया गया है, और उसमें जो है रेडियो के लिए 138 पदों में अनरिजर्व के लिए 16, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद। इस तरह से टोटल 58 पद जो है आरक्षित किए गए हैं। अब इसमें जो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो एक्स सर्विसमैन है, हैंडीकैप्ड है, फीमेल है, इनको आरक्षण प्राप्त है उसके तहत जो है पदों का आवंटित किया गया है। तो इस तरह से कुल मिला के जो है 138 जो है पद रेडियो के लिए अलॉट किए गए हैं। आगे देखते हैं हम, जो कि रेडियो के अलावा है, यानी अदर देन रेडियो, उसमें जीडी कांस्टेबल जीडी के लिए बात हो रही है। तो उसमें 3882 पद हैं, और इसके तहत जो है जैसे अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए जो है पद जो है क्रम वाइज आप लोग देख रहे होंगे। और इस तरह से जो है जैसे 472 ये अनरिजर्व और ओबीसी के लिए सेम रखा गया है। एससी के लिए 280, एसटी के लिए 349, 175 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए। इस तरह से 1748 पद हो गए। ठीक है, अब महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण के तहत, अनरिजर्व के लिए 310 ओबीसी के लिए, 183
जो है एससी के लिए, एसटी के लिए 229, 115 ईडब्ल्यूएस के लिए और 1147 पद जो है महिलाओं के सभी कैटेगरी के लिए रखा गया है। इस तरह से तो टोटल जो है अगर हम पुल करते हैं तो 3882 पद जो है आते हैं। यानी आप यहाँ देख रहे होंगे जहाँ हम सर्किल बना रहा हूँ मैं कि रेडियो और अदर रेडियो के 4000 पदों में इस तरह से क्लासीफाई किया गया है। अब दोस्तों जो जीडी है यानी कांस्टेबल जीडी है उसमें भी जो है डीएफ और एसएफ में जो है पदों को विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, यानी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सक्सेस होता है कांस्टेबल की इस वैकेंसी में तो उसको एसएफ या जीडी दोनों में से किसी एक को अलॉट कर दिया जाएगा। अब उनका क्या प्रावधान है वो विभागीय होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीएफ के लिए। जैसे आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से बांटा गया है, 3447 टोटल रखा गया है और 385 रखा गया है एसएफ के लिए। तो ये जो है पदों का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी जो वेतनमान है। तो आरक्षक जीडी और आरक्षक रेडियो दोनों के लिए सेम रखा गया है 7वें वेतन के हिसाब से 19,500 से 62,000 तक जो है ये वेतनमान रखा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसमें आयु सीमा की। तो जो खुली भर्ती परीक्षा सीधी भर्ती में भरे जाने हैं उनमें 21 वर्ष मिनिमम आयु है, 33 वर्ष मैक्सिमम है। महिला आवेदक अनारक्षित और पुरुष आवेदक, ठीक है, पुरुष महिला आवेदक, ठीक है, एससी एसटी ये सारे जो हैं जो ऑलरेडी जो किसी न किसी एम्प्लॉई हैं यानी कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनमें 21 वर्ष और 38 वर्ष का प्रावधान है। 8 साल का जो है क्या मिले 5 साल का जो है आयु में छूट मिलेगी। ठीक है, जो प्रदेश के बाहर के हैं उनको आयु में छूट नहीं दी जाएगी, है ना, यानी मध्य प्रदेश के जो बाहर के अगर अप्लाई करते हैं तो उनको आयु में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो उनकी शारीरिक योग्यता है, ठीक, अर्हताएँ हैं। दोस्तों इस पद को भरने से पहले मेरा एक यही पर्सनली सुझाव है कि आप पहले शारीरिक अर्हताओं को फुलफिल अगर नहीं करते हैं तो ये भरना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं तो भी बाद में जो है आपको हटा दिया जाएगा क्योंकि आप उसके जो है क्वालिफाई आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये भी जो है ये जो शारीरिक अर्हताएँ हैं योग्यताएँ हैं ये भी एग्ज़ाम का एक हिस्सा है, ये अलग नहीं है। इसलिए जो है क्योंकि इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं है, इसके अलावा अगर आप ये पास नहीं करते हैं तो आप इस सक्सेस नहीं माने जाएंगे। तो हम बात करते हैं आरक्षक जीडी की, जिसमें अनरिजर्व अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग सम्मिलित है, पुरुष महिला दोनों के लिए है। तो अगर चले हम पुरुष की बात करते हैं तो जो पुरुष की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कितनी? पुरुष में 168 सेंटीमीटर। कौन कौन से में? इसमें अनारक्षित और अनुसूचित जाति प्लस ओबीसी के पुरुष शामिल हैं जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और सीना 81 से 86 सेंटीमीटर तक। कितना? 81 से 86 सेंटीमीटर तक। पहले क्लियर कर दूं महिलाओं को सीने का कोई माप का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो महिलाओं की हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद जो है आरक्षण जो है आरजीडी है उसमें एसटी अनुसूचित जनजाति की बात करें हम, सॉरी महिलाओं की तो हमने बात नहीं की। महिलाओं में जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीने का कोई प्रावधान नहीं है ना। जो जनरल ओबीसी और एससी की जो महिलाएं हैं उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और जीडी में जो अनुसूचित जाति हैं इनको पुरुष में 160 सेंटीमीटर और महिलाओं में 155 सेंटीमीटर। सीने की बात करें हम तो 76 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर जो है सीना होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इतनी फुलफिल करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम। अब बात आती है शैक्षणिक योग्यता की, है ना, बहुत ज़रूरी है शैक्षणिक योग्यता की। तो जो आरक्षण जीडी है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जो प्रश्न पत्र 1 और 2 की जो बात हो रही थी, बात यहीं आ रही थी कि प्रश्न पत्र 1 के लिए जो है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा परीक्षा या हायर सेकेंडरी या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, आजकल सभी होते हैं। आरक्षक जो रेडियो है, अब रेडियो के लिए ये तो ये आप जीडी के लिए पहले के लिए जो 1 में भरेगा उसको तो इतना होना चाहिए, या एससी के लिए जो है सॉरी एसटी के लिए 8वीं पास या उसके समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, अब जो अगर रेडियो वाला भरेगा तो वो क्या करेगा, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, तो उसके पास 3 डिग्रियां होनी चाहिए, सॉरी तीन चीज़ें होनी चाहिए। यदि उसके पास आईटीआई है, मैं इसमें रेड कलर से सर्किल बना रहा हूँ, यह आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई होनी चाहिए। 2 वर्षीय कोर्स होता है, ये पाठ्यक्रम 2 वर्षीय होता है आईटीआई का। ठीक है, तो अब आईटीआई में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आईटीआई कहाँ से, सबसे पहले देखें आईटीआई होना कहाँ से चाहिए। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीवीटी या राज्य व्यावसायिक परीक्षा प्रशिक्षण परिषद
के द्वारा मान्यता प्राप्त ही आईटीआई 2 वर्षीय डिप्लोमा 2 वर्षीय का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई की बात कर रहे हैं अभी हम। नंबर 1, ठीक है। अब उसमें उसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आईटीआई में? तो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी इनमें से विषय में से आप, जैसे आपने आईटीआई किया, इनमें से किसी एक में आप इनमें किसी एक में जो है आपने आईटीआई किया है और उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आरक्षक रेडियो के लिए। अब हम बात करते हैं, ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, है ना, एग्जाम्पल के तहत जो है बताया गया है ये इतनी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके पास क्या है, पॉलिटेक्निक है, ठीक है, तो मानव संसाधन विकास, पॉलिटेक्निक कहाँ से करेंगे? जहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, यानी MHRD या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे AICTE कहते हैं, या UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त टेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक से किसी भी एक विषय अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा, किसी एक विषय पर अथवा डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पॉलिटेक्निक में किसी एक विषय अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, ये इन सब चीज़ों पे जो है होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2। अब हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में सेम है कि MHRD या AICTE या UGC की मान्यता प्राप्त जो है 4 वर्षीय डिग्री, यानी B या BTech होना चाहिए। ठीक है, B जो क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, या BTech होना चाहिए। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपके सामने हैं। साथ में कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग या हिंदी इंग्लिश में आना चाहिए। इसमें CPCT का ऐसा कोई उद्देश्य उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी क्या होना चाहिए, ये योग्यता होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, ये नंबर 3। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी इसमें कुछ आपको समझना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है इसमें परीक्षा जो है होगी प्रथम चरण में। प्रश्न पद जो है पहला प्रथम पद प्रश्न पत्र है। समस्त पदों के उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे, यानी इसमें जो है रेडियो वाले भी शामिल होंगे और जीडी वाले भी, दोनों शामिल होंगे। ठीक है, दोनों शामिल होंगे। लेकिन अगर ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं दोनों में शामिल हो रहा हूँ तो मुझे दोनों पेपर देना पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक में शामिल हूँ तो मुझे एक में देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं रेडियो भर में शामिल हो रहा हूँ, जीडी में नहीं हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दोनों देना पड़ेंगे। पहला ही जरूरी है। ठीक है, दूसरा जो है आपने जो भी सब्जेक्ट से किया है उसका जो है उसमें प्रश्न पत्र में आएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र जो ऑनलाइन परीक्षा होगी 2 घंटे, 100 क्वेश्चन होंगे। सेम जो है उसमें भी जो है तो सेम जो है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं शारीरिक जो है टेस्ट क्या क्या होगा। मान लीजिए जब आपने प्री ये जो है क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, जब प्री क्वालिफाई कर लिया तो अब आपको ये चीज़ें भी जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले जीडी की बात कर रहे हैं। जीडी वाले उम्मीदवार क्या करेंगे, आरक्षक जो है जीडी के लिए पुरुष, ठीक है, पुरुष वर्ग 800 मीटर को उन्हें दौड़ना पड़ेगा। समय होगा 2 मिनट 45 सेकंड का। ठीक है, 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा और 2 मिनट 45 सेकंड में ये दौड़ आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद गोला कब फेंकना पड़ेगा, गोला फेंकना पड़ेगा 19 फीट। जो आपको गोला है 19 फीट फेंकना पड़ेगा और गोले का भार होगा 7 किलो 260 ग्राम का, लगभग 7.5 ग्राम से ज़्यादा का। 19 फीट फेंकना है। लंबी कूद कितनी करनी है आपको, 13 फीट आपको लंबी कूद करनी है। पुरुष की बात चल रही है, इतनी आपको कूदना पड़ेगा। इसके बाद आरक्षक जीडी महिला होमगार्ड, या होमगार्ड की महिला है या महिला है जो अप्लाई कर रही हैं, उनको 800 मीटर दौड़ना है 4 सेकंड, समय 4 सेकंड रहेगा। उनको लंबी गोला फेंकना है, 15 फीट गोला फेंकना है और वजन 4 किलो का रहेगा। लंबी कूद करनी है पर जो कूदना कितना है, 10 फीट उनको लंबी कूदना है। भूतपूर्व सैनिक अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको 3 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा 800 मीटर दौड़ने के लिए। 15 फीट उनको गोला फेंकना है। वेट सेम रहेगा, कितना, 7 किलो 260 ग्राम का, है ना। 10 फीट उनको भी क्या करना है, ऊंची कूदना है। होम गार्ड के अगर सैनिक इसमें अप्लाई करते हैं तो 3 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा 800 मीटर दौड़ने के लिए। 17 फीट गोला फेंकना पड़ेगा, 7 किलो 260 ग्राम का, और 12 फीट उनको क्या करना पड़ेगा, लंबी कूदना पड़ेगा। ये है जन आरक्षक जीडी के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरक्षक रेडियो के लिए। ठीक है,
जो पुरुष वर्ग हैं समस्त श्रेणी के पुरुष वर्ग, किसी भी श्रेणी के नहीं, समस्त से सभी श्रेणियों के लिए 800 मीटर इनको भी दौड़ना है 2 मिनट 45 सेकेंड, सेम जीडी जैसा 2 मिनट 45 सेकेंड। गोला फेंकना है इनको 19 फीट फेंकना है, वही 7 किलो 260 ग्राम। ठीक है, 12 फीट इनको क्या करना है, इनको 12 फीट ऊंची कूद कूदना है। महिलाओं, समस्त महिलाएं उम्मीदवारों के लिए 4 मिनट दौड़ना है, 4 मिनट समय लेना पड़ेगा दौड़ने के लिए 800 मीटर दौड़ने के लिए, यानी 4 मिनट में इनको 800 मीटर दौड़ पूरी करनी है। 15 फीट गोला फेंकना है, 4 किलो का गोला होगा। 10 फीट इनको जो है ऊंची कूद कूदना है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक की हम बात करें तो भूतपूर्व सैनिक जो है 3 मिनट 15 सेकंड में क्या करेंगे, 800 मीटर दौड़ेंगे, 15 फीट गोला फेंकेंगे। ठीक है, वजन सेम रहेगा, 10 फीट ऊंची कूद कूदेंगे। होमगार्ड के सैनिक 3 मिनट 15 सेकंड का समय लेंगे, 800 मीटर दौड़ेंगे, 15 फीट गोला फेंकेंगे और गोले का वजन होगा 7 किलो 260 ग्राम का। ठीक है, 10 फीट जो है क्या करेंगे, ये ऊंची कूद कूदेंगे। दोस्तों विशेष नोट पढ़ने जा रहा हूँ मैं कि आरक्षक जीडी हो या रेडियो हो के पद हेतु पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड उम्मीदवारों को समस्त तीनों विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर किसी में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, जैसे 800 मीटर हेतु नहीं होते हैं तो बाहर कर दिया जाएगा। 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर और लंबी कूद अथवा गोला फेंक हो 3 अवसर दिए जाएंगे। मतलब चांस बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप एक बार नहीं दौड़ पाए तो दौड़ने के लिए एक बार और मिलेगा, लंबी कूद और गोला के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। 800 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को लंबी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, यदि आप 800 मीटर दौड़ ही नहीं दौड़ पा रहे हो तो क्या होगा, इन दोनों विधाओं के लिए, किसके लिए, इन दोनों के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आपने पहला फुलफिल नहीं किया तो फिर इन दोनों में पार्टिसिपेट करने का मतलब नहीं कि आप बाहर हो गए, भले आपने एग्ज़ाम जो है निकाल लिया है। आगे देखते हैं, ये सेम चीज़ें हैं जो मैंने साथ पहले बताया था कि फॉर्म भरने की जो तिथि है वो तिथि 31 है और यहाँ तक भरा जाना है, 15 दिवस का टाइम मिलेगा। और इसको जो है यहाँ पर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उसको संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा होना है, कब 2 घंटे का समय मिलेगा, 6 तारीख को एग्ज़ाम होगा और जो है टाइम भी बताया गया है, टाइम कब कब जो है इसका होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 100 नंबर के होंगे दोनों। ठीक है, अब इस तरह से इसमें शुल्क उल्क सारी चीज़ें जो है इसमें बताया गया है। अब हम देख लेते हैं कि परीक्षा शहर काहे का परीक्षा शहर है। ये वो परीक्षा शहर है, मतलब अपने आप पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब ये वो परीक्षा शहर है जहाँ आपको सेंटर मिलना है। ठीक है, परीक्षा केंद्र होंगे, आप यहाँ यहाँ जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये परीक्षा केंद्र हैं। ठीक है, आपको टोटल 16 केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी, दमोह, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ये जो है बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है, ये लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या क्या है। दूसरा जो रेडियो का है ये सबके लिए कंपलसरी है, और जो रेडियो अलग से भरेगा तो जो उसका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो है टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान हम तार्किक ज्ञान 40 अंक के होंगे, 40 प्रश्न होंगे, टोटल 100 प्रश्न आना है इसमें, तो 40 प्रश्न इसके होंगे। बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि जो है 30 प्रश्न आएंगे, और विज्ञान और सरल गणित जनरल साइंस आता है 30 अंक जो है इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये पूरा जो है वीडियो समाप्त हुआ। पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इसमें बताया और मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और जानना है, ठीक है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, कमेंट कीजिए, मैं उसमें जो है आपका उसको जवाब दूंगा। ठीक है, और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस जो है उर्जित अकेडमी में निरंतर जो है एमपी हो चाहे जीके हो कोई सा भी हो, उसमें जो है मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ जनरल साइंस बहुत ये सब जितने सिलेबस है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ जो है 8वीं तक की स्तर की है, बहुत बड़ी। इसमें लिखा हुआ है सभी प्रश्न माध्यमिक, ये आप देख रहे होंगे कि सभी प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सी जनरल साइंस आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जो है पता होना चाहिए, यानी पौधे अपने जीवित होने के लिए जो सूर्य का प्रकाश लेते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं, एकदम जनरल साइंस 8वीं तक की, और सभी ने पढ़ा है। आपको अच्छी तरह पता है कि क्या क्या चीज़ जो है आ सकती है। दोस्तों चाहे जनरल साइंस हो चाहे और जीएस हो, सारे जो है उर्जित अकेडमी में अपलोड किए गए हैं सारे वीडियो, और निरंतर जो है किए जा रहे हैं, और जो है सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप देखिए, और जो भी आपको लगता है कि मुझे किसी और ऐसा विशेष टॉपिक जैसे इन सभी में से आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। नमस्कार।